देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश ने 1 लाख कोविड बेड तैयार कर लिए हैं और ऐसे में ये देश का पहला राज्य बन चुका है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च के महीने से ही काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। योगी को मालूम था कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आने वाला वक्त काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों प्रवासी मजदूर भी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। ऐसे में यूपी सरकार की एक उपलब्धि देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। 1 लाख कोरोना बेड तैयार करने वाला यूपी पहला राज्य बना। यूपी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 1 लाख बेड तैयार कर लिए गए हैं। प्रदेश के 75 जिलों में लेवल 1, लेवल 2 के अस्पताल तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के लेवल 3 के 25 अस्पताल तैयार हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए लेवल 3 के अस्पताल हैं। लेवल 1 और लेवल 2 के अस्पतालों में कम गंभीर मरीजों का इलाज होता है। सीएम योगी ने साफ किया है कि यूपी सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है। आज जब भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, आज हम लोग सफलतापूर्वक राहत कार्यों को इसलिए संपन्न करने में हमें मदद मिल रही है क्योंकि इसकी शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट हर गरीब का खाता खोल करके कर दी थी। उधर यूपी में कोरोना के टेस्ट का भी टारगेट तय कर दिया गया है। अब यूपी में रोज 10,000 कोरोना के टेस्ट होंगे और 15 जून तक 15,000 और 20 जून तक 20,000 टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा योगी ने यूपी के हर जिले में कोरोना की टेस्टिंग लैब बनाए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। साफ है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सावधानी, टेस्टिंग और समय से इलाज ही कारगर हथियार है और यूपी सरकार इन तीनों ही मोर्चों पर देश के बाकी राज्यों से आगे नजर आ रही है। तो देश में कोरोना के केस जल्द ही 2 लाख का आंकड़ा पार करने वाले हैं। ऐसे में ये चिंता का विषय जरूर है कि अभी जब हम रोजाना 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं और ऐसे में अगर मरीजों का आंकड़ा बढ़ता है, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, तो आगे की तैयारी कैसे होगी, टेस्ट कैसे बढ़ाए जाएंगे, इलाज कैसे होगा। कोरोना के असर और नए मामलों की रफ्तार को लेकर देश के अलग अलग संस्थानों में रिसर्च का काम जारी है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने पिछले 2 महीने में कोरोना वायरस पर रिसर्च के 2 आंकड़े सामने रखे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 22 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच कोरोना मरीजों में 28% एसिम्प्टोमेटिक थे। इन लोगों के संपर्क में भी लोगों को कोरोना के लक्षण नहीं देखने को मिले। कुल 40,184 लोग पॉजिटिव हुए, जिनमें से 2.8% हेल्थ वर्कर्स थे। 3 महीने में 10,21,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें से 3.9% लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे। 21 अप्रैल को ICMR के मुताबिक 69% केस एसिम्प्टोमेटिक थे, जो कि पहले के 28% के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तब तक करीब 4 लाख सैंपल टेस्ट हो चुके थे। ताजा स्टडी बताती है कि पिछले 8 हफ्तों में देश में कोरोना की टेस्टिंग कई गुना बढ़ी है। मार्च की शुरुआत में जहां एक दिन में 250 लोगों की टेस्टिंग होती थी, वहीं मई के आखिर तक ये आंकड़ा 1 लाख टेस्ट रोज तक आ गया है। बिना लक्षणों वाले मामलों सामने आने के बाद ICMR के सामने आबादी में वायरस के संक्रमण को पता लगाने की चुनौती है, जिसके लिए अब सीरोलॉजिकल सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। सीरोलॉजिकल टेस्ट आबादी में संक्रमण का पता लगाता है। इस टेस्ट में स्वैब की जगह ब्लड के सैंपल से टेस्ट किया जाता है और वायरस के खिलाफ ब्लड में बनी एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से वायरस के भौगोलिक प्रसार के बारे में पता चलता है। साफ है, अब सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं की कोशिश है कि वायरस के संक्रमण की चेन को पकड़कर उसके खिलाफ प्रभावी रणनीति अपनाई जा सके। इस दिशा में ICMR की रिसर्च काफी मदद करने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना से बचाव के लिए एक रोड मैप तैयार किया और उसकी जानकारी भी दी, लेकिन इसके साथ ही प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, इन दोनों की तरफ से जो जारी सियासत है उस पर भी गंभीर सवाल उठाए। 100 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। लॉकडाउन 8 जून से जब शुरू होगा तो मैं यह मानता हूं कि सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से चल पड़ेंगी। वैसे भी हमारी 85% से अधिक इंडस्ट्रियां जो प्रदेश की छोटी या बड़ी थी वो चालू हो गई। जो निर्माण के विकास के काम थे वो शुरू हो गए। ग्राम
विकास की दृष्टि से जो चाहे मनरेगा का हो चाहे ग्राम निधि का पैसा हो उसको भी खर्च करने का काम तेज़ी से हो रहा है। तो हमारा लक्ष्य है कि लोगों को रोजगार और प्रदेश का विकास। अच्छा, एक तरफ आपकी तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के तीर भी हैं। प्रियंका हो या अखिलेश ट्वीट के जरिए लगातार हमलावर रहते हैं। जो प्रदेश में मजदूर सुसाइड कर रहे हैं, चाहे मजदूरों में संक्रमण का मामला हो या फिर उनके रोजगार की संख्या का मसला हो, हर चीज़ को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नहीं, दिन भर समय रहता है, कमरे के अंदर बैठते हैं, न वो कोई चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा हों, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे सुश्री मायावती जी हों, न ये अपने कहीं घर से बाहर निकलते हैं, न इनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता बाहर निकलता है। और एक बढ़िया सधा हुआ बहाना खोज लिया है इन लोगों ने कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, हमको कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, घर से निकलेंगे नहीं और नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगा करके और ट्विटर के माध्यम से मीडिया में, सोशल मीडिया में बने रहने का एक वर्तमान समय का वह उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, या वह स्वयं विचार करें। लेकिन मैं यह मानता हूं कि प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समाज के अंदर काम करने वाले, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे धार्मिक, व्यापारिक, जो भी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा भी कर रहे हैं। और मुंबई के जैन मंदिर अब कोविड केयर सेंटर में तब्दील हो चुके हैं ताकि मरीजों की मदद की जाए। यहां पर मेडिकल स्टाफ भी है, जरूरी उपकरण भी है। वहां की कुछ बेहद शानदार तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। 100 सेकंड में ये पूरी खबर जानिए। ये इमारत मुंबई के कांदीवली इलाके के जैन मंदिर की है। ये पावन धाम जैन मंदिर अब शहर का कोविड सेंटर बन गया है। इस जैन मंदिर में मौजूद हॉल का इस्तेमाल 75 बेड के कोविड-19 सेंटर के तौर पर किया जा रहा है। इस वक्त मैं जैन मंदिर में हूँ, जो कांदीवली इलाके में स्थित पावन धाम जैन मंदिर है। यहाँ पर जैन मंदिर का जो हॉल है, तीसरा, पहला और 5वें फ्लोर पे क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। ये क्वारंटीन सेंटर जल्द शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 60 से 70 के आसपास यहाँ बेड तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो सिम्टोमेटिक और लाइट सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं पॉजिटिव कोरोना वायरस से, उन लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। आपको तस्वीर दिखा दें, ये बेड यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो गया है। कुछ जो है तकनीकी काम अभी भी चल रहा है और जल्द इस कोरोना वायरस संक्रमित जो पेशेंट हैं उन्हें यहाँ पर लाए जाने की शुरुआत हो जाएगी। जैन मंदिर के इस कोविड सेंटर में सभी बेड आधुनिक मेडिकल सुविधाओं और उपकरणों से लैस हैं। हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा एपेक्स हॉस्पिटल के 25 मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर इस सेंटर पर मौजूद रहेंगे। तो इस कोविड केयर सेंटर में बेड के किराए के तौर पर मरीज को 1000 रुपए हर दिन के हिसाब से देने होंगे। मरीजों से वसूली गई इस रकम से डॉक्टरों की फीस, खाना और दवाइयों का खर्चा निकाला जाएगा। हॉस्पिटल से जुड़े जो लोग हैं वो इन मरीजों की देखभाल करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि 1000 रुपये चार्ज किया जाएगा कम से कम। जो भी पेशेंट आएंगे, करीब 5000 रुपये का खर्च एक पेशेंट पर आता है। लेकिन लोगों को परेशानी ना हो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकते, उनके लिए इस तरह की सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। और ऐसा भी है, अगर कोई ज़्यादा पैसा डोनेट करना चाहे तो वो कर भी सकता है। मुंबई का ये पहला कोविड-19 सेंटर है जो एक मंदिर के अंदर बनाया गया है। तो आज से अनलॉक फेज 1 की शुरुआत होने वाली है। जाहिर बात है कोलकाता में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कोलकाता में आज से क्या बदलने वाला है और वहां के लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं, आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी रविशंकर दत्ता। पूरा देश के साथ साथ कोलकाता में भी अभी लॉकडाउन 5 और ओपन अप 1 आने वाला है, जो कि 1 जून से चालू होने वाला है। इस वक्त मैं हूँ कोलकाता के न्यू मार्केट के सामने। न्यू मार्केट जो भी बहुत प्रसिद्ध जगह है कोलकाता का, आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये वो न्यू मार्केट है जहाँ पे बहुत सारा दुकान अंदर है। कहा जा रहा है ये 1 तारीख से ओपन होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं दिखा जा रहा है जो अभी तक लिया गया है, या तो कोई ड्रिल नहीं दिखा जा रहा है कि लॉकडाउन अगर ओपन हुआ तो कैसा होगा इस इलाका का नज़ारा। देखिए, ये जितने भी सारे दुकान आप देख रहे हैं, इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है। ये सारे दुकान एक्सेसरीज का दुकान है, बैग्स का, कपड़े का, जितने भी सारे दुकान है। मैं उस दूसरा तरफ भी दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, ये वाला देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इलाका पूरा दुकान से भरा हुआ है, जो कि हॉकर्स का है। ये लॉकडाउन ओपन अप 1 के बाद ये कैसे ये चालू होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कैसे यहाँ पे काम होगा, तो इसके बारे में अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि शॉपिंग मॉल्स, दुकान वगैरह खुलेंगे, जो स्टैंड अलोन दुकान है वो खुलेंगे,
जहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है वो वाला खुलेंगे, लेकिन इसका एसओपी पश्चिम बंगाल सरकार से अभी तक नहीं आया। लेकिन ये सारा मार्केट खुलने में कैसा एसओपी रहेगा, किस तरीके से दुकान खुलेंगे, किस तरीके से ड्रिल होगा, सोशल प्रोसेस डिस्टेंसिंग का जो एक नियम माना जाएगा वो कैसे होगा, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और जब तक ये दुकान नहीं खुलते, लॉकडाउन का जो स्टेट पश्चिम बंगाल में है ये मार्केट एरिया में ऐसा ही चलता रहेगा, ये कहा जा रहा है। कैमरामैन शंभू के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।